स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्दधताग्नता जानता संगमे महि। ओ शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। यह जो मंत्र है यह कहता है कि हम स्वस्ति के पथ पे चलें और जिस पथ पर हमारे विद्वान चले हैं, महापुरुष चले हैं, जो हमारे वेद के विद्वान हैं, महापुरुष हैं, हमारे भगवान हैं, जिस पथ पर चले हैं हम उस पथ पर चलें। जैसे कि उदाहरण के लिए भगवान श्री रामचंद्र, तो उन्हें भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि वे ऐश्वर्यवान थे। वे भग माने ऐश्वर्य, जिसका समग्र ऐश्वर्य हो, विवेक हो, ज्ञान हो, जो जितेंद्रिय हो, धर्मात्मा हो, परोपकारी हो, वो भगवान कहलाता है। माता पिता भी हमारे भगवान और भगवती हैं। गुरु भी भगवान होता है। जो हमारे महापुरुष हैं, ऋषि महर्षि हैं, वो भी भगवान हैं। और परम पिता परमात्मा स्वयं वो तो भगवान है ही, लेकिन वो परमात्मा है। ये सभी भगवान तो हैं, परमात्मा नहीं है, इतना अंतर है। तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, आज उनके विषय में कुछ हम विचार करेंगे, क्योंकि बहुत ही हर्ष का विषय है कि कल 22 जनवरी को अयोध्या में फिर से भव्य ढंग से, जो पहले राम मंदिर था उसको तोड़ दिया गया था, तोड़कर बाबरी मस्जिद बना दिया गया। फिर उस बाबरी ढांचे को तोड़ दिया गया था हमारे बहुत वीर साहसी भाइयों के द्वारा। अब पुनः उसमें 500 साल भगवान राम को कहाँ रहना पड़ा बोलते हैं? टेंट में। तो 500 साल के पश्चात वो पुनः भव्य मंदिर में पधार रहे हैं। पुनः एक नव मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो इस अवसर पर देखिए, हमें यह संकल्प करना चाहिए कि हम राम के चित्र को देखकर, राम की मूर्ति को देख करके उनके चरित्र का अनुकरण करें। यहाँ पर भी देखो, सामने है ना चित्र, राम का चित्र। लगभग सभी आर्य समाज में राम का चित्र मिलता है। स्वामी दयानंद, महर्षि दयानंद जो बोलते हैं, उनके गुरु विरजानंद, स्वामी श्रद्धानंद, है ना, ये चित्र प्रायः मिलते हैं। और भी अनेक महापुरुष के चित्र मिलते हैं। ऐसे भगवान राम और भगवान कृष्ण, इनके भी चित्र मिलते हैं। तो ये चित्र क्यों बनाए, क्यों बनाते हैं? कि चित्र को देख करके उनके जीवन चरित्र का स्मरण होता है। ऐसे मूर्ति क्यों बनाए? ये मूर्ति स्थापना कर रहे हैं क्यों? चित्र तो चलो फट जाए, जल्दी नष्ट हो जाए, लेकिन मूर्ति लंबे काल तक बनी रहती है। तो मूर्ति को देख करके उनके जीवंत चरित्र का हम स्मरण करते रहें, उनके आदर्श गुणों को हम भूलें नहीं, अपितु उनके गुणों को हम धारण करें। तो इस उद्देश्य से मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। जैसे आप जाएंगे पतंजलि योगपीठ में, वहाँ कई ऋषि महर्षियों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, बगीचे में, पार्क में।
कई मूर्ति स्थापित हैं, तो वो प्रेरणा के स्रोत, ठीक है जी, जो मूर्तियां हैं प्रेरणा के स्रोत, इस रूप में हम ग्रहण करेंगे। तो देखो भगवान राम की भी मूर्ति स्थापना हो रही है, भव्य मंदिर बन रहा है अयोध्या में। तो इस अवसर पर हमें राम के विशेष गुणों को याद करना चाहिए और वाल्मीकि रामायण पढ़ने का संकल्प करना चाहिए। देखो रामचरितमानस अलग है और वाल्मीकि रामायण अलग है, क्योंकि वाल्मीकि जो है स्वयं राम के समकालीन थे, तो उनकी जो रचना है प्रामाणिक है, आदर्श है, मिलावट से रहित है। तो राम का जो भव्य चित्रण है वो वाल्मीकि रामायण में करते हैं और वाल्मीकि रामायण में मिलता है। जैसे कि देखो उनके विषय में क्या कहा गया है, राघवश्चापि धर्मात्मा प्राप्य राज्यम उत्तमम ईजे बहुविधैर्यज्ञ ससुत भातृबांधव। तो क्या कहा इसमें कि राघव जो रघुकुल में उत्पन्न हुए, राघव तो राम का एक नाम राघव भी था जी। तो वे क्या करते हैं, ईजय बहुविध यज्ञ है, अनेक प्रकार के यज्ञों से हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। बहुविध यज्ञ है कहा, अनेक प्रकार यज्ञों से। जैसे एक होता है दैनिक यज्ञ, एक होता है अमावस्या का यज्ञ, एक होता है पूर्णिमा का यज्ञ, फिर ऐसे अश्वमेध यज्ञ तक वे किए हैं। तो दैनिक यज्ञ भी करते थे जिसको बोलते हैं नित्य यज्ञ, और नैमित्तिक यज्ञ भी करते थे, विशेष पर्व के अवसर पर यज्ञ करते थे। तो वो कैसे यज्ञ करते थे, ससुत भातृबांधव। सुत माने क्या होता है जी, सुत माने क्या होता है, बेटा पुत्र सहित ससुत, और भातृ माने भाई, और बांधव माने अपने बंधु बांधव। तो बंधु बांधव भाई बेटे सबके साथ में मिल करके हवन करते थे। ये रामायण में आता है, युद्ध कांड में आया, ये 65वां सर्ग है, 5वां श्लोक। तो ये तो उनके याज्ञिक होने की बात इसमें आई है, और धर्मात्मा थे और उत्तम राज्य का संचालन करते थे। तो वे आदर से महान चक्रवर्ती राजा थे, धर्मात्मा थे, वीर थे, संयमी थे, जितेंद्रिय थे, परोपकारी थे, सत्यवादी थे, सत्यमानी थे, सदाचारी अर्थात सत्य आचरण में ही मग्न रहने वाले थे। तो उनका जो चरित्र है, उनका जो आचरण है, वही अनुकरण करने के योग्य है। उनके गुणों को धारण करना ही यह असली राम की पूजा है। उनका सत्कार करना, तो सत्कार कैसे होगा, पूजा माने सत्कार करना, तो सत्कार होता है सम्मान करने से। सम्मान कैसे होगा, उनके अनुकूल चलने से, उनकी आज्ञा का पालन करने से, उनके चरित्र को धारण करने से। देखो चरित्र नाम यही है, चरति अस्मिन इति चरित्रम, चरति अस्मिन इति चरित्रम, जिसमें आचरण किया जाए उसका नाम ही चरित्र है। ठीक है जी, और अर्थ में कहें जिसके द्वारा व्यवहार किया जाए उसका नाम चरित्र है। तो चरति अनिनयति चरित्रम, ये भी है। तो चरित्र का अर्थ हुआ संयमित आचरण, आदर्श आचरण। तो याद रखिए, अगर चरित्र ठीक है ना, सब कुछ ठीक है, और अगर चरित्र बिगड़ गया तो सब कुछ खत्म है, बिगड़ गया है। तो इसलिए राजा राम के, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र को हम जाने, माने, पढ़ें, सुने और धारण करें, तभी हम एक श्रेष्ठ भारतवर्ष की स्थापना कर सकते हैं, राम राज्य ला सकते हैं। तो और देखिए राम कैसे थे, कैसे कैसे उनके गुण थे, याद करते हैं, स्मरण करते हैं। तो बाल कांड में एक श्लोक आया है वाल्मीकि रामायण में, उसमें कहा है रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेद च निष्ठितः।
कैसे थे राम? तो कहा स्वस्य धर्मस्य, अपने धर्म की रक्षा करने वाले थे। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, जो उनका धर्म था उसका भली भांति पालन करते थे। अर्थात जो उनका धर्म है, माता के प्रति, पिता के प्रति, पत्नी प्रति, भाई प्रति, राज्य प्रति, प्रजाओं प्रति, तो प्रत्येक धर्म का वो भली भांति सम्यक रूपेण, माने एकदम सही सही रूप से उसका निर्वहन करते थे। धर्म को धारण किए हुए थे, साक्षात धर्म के अवतार थे, धर्म के स्वरूप थे, कोई अधर्म पाप करने वाले नहीं थे। तो स्वस्य जनस्य च रक्षिता, अपने स्वजनों की भी रक्षा करने वाले थे, प्रजाओं की रक्षा करने वाले थे, यहां तक कि गौ माता, पशु पक्षी, जीव जंतु सबकी रक्षा करने वाले थे। योग विद्या, यज्ञ विद्या, वेद विद्या, इसकी भी रक्षा करने वाले थे। तो कहा इसमें वाल्मीकि रामायण में वेद वेदांग तत्वज्ञो, वो वेद और वेदांग के तत्वज्ञानी थे। और धनुर्वेद च निष्ठित, धनुर्वेद में पारंगत थे, है ना जी। धनुर्विद्या विश्वामित्र से भी उन्होंने सीखी थी। आपको पता होगा, एक थी राक्षसी ताड़का, जो कि सुंद राक्षस की पत्नी थी। राक्षस था सुंद, उसकी पत्नी ताड़का। तो उनके वध करने के लिए महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आते हैं और राजा दशरथ से बोलते हैं कि हमें सहायता चाहिए आपकी, जो ताड़का है बहुत परेशान कर रही है, हमारे यज्ञ को नष्ट कर देती है, भंग करती है। तो यज्ञ की रक्षा करने हेतु हमें आपके दोनों राजकुमार चाहिए, राम और लक्ष्मण। तो दशरथ महाराज क्या कहते हैं कि हे महर्षि, आप मेरी पूरी जो सेना है ना, सेना को ले लीजिए, लेकिन ये राम लक्ष्मण तो अभी सुकुमार हैं, अभी बालक हैं, ये क्या हत्या करेंगे, क्या वध करेंगे, क्या रक्षा कर पाएंगे, या मैं स्वयं जाऊंगा और आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। तो क्या कहते हैं, नहीं राजन, मुझे तो ये राम लक्ष्मण ही चाहिए। और उनको लेके जाते हैं। जब लेके जाते हैं, जब वो वन के पास पहुंचते हैं जहाँ ताड़का रहती थी, तो उस वन को पार करने के दो रास्ते थे, एक शॉर्टकट और एक घूम के जाने वाला। तो घूम के जाएंगे तो राक्षसी नहीं आएगी रास्ते में, और जंगल के अंदर जाएंगे 3 दिन में पहुंच जाएंगे, लेकिन ताड़का राक्षसी है, वो मार कर खा जाती है। तो क्या कहा विश्वामित्र ने कि हे राम, आप बताओ हम किस पथ में चलें, इस पथ में जाएंगे 3 दिन में पहुंच जाएंगे, लेकिन राक्षसी है ताड़का, और घूम के जाएंगे तो आराम से जाएंगे, लेकिन 6 मास में पहुंचेंगे, पूरा जंगल को घूम के पार कर जाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं हम इसी रास्ते में चलेंगे 3 दिन वाले में, राक्षसी आए तो आए, उसका वध करेंगे। तो उसी रास्ते में चले, राक्षसी आई, उसका वध भी उन्होंने किया, है कि नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत वीर थे, तो जिसमें कहा धनुर्वेद में पारंगत थे, तो यज्ञ करते थे और गायत्री का जप भी करते थे, संध्या उपासना भी करते थे, माता पिता गुरु को प्रणाम भी करते थे। ये बाल कांड में इसकी चर्चा है। देखो इसमें कहा है श्लोक में, तस्यैष हे परमोदारम वचः श्रुत्वा नरोत्तमो स्नात्वा कृतोदौ को वीरो जपेतुः परमं जपम। उस ऋषि के उदार वचन को सुन करके, तस्य ऋषे है परमम उदारम, जो परम उदार वाणी है उसको सुन करके, नरोत्तम, जो नरों में उत्तम थे, श्रेष्ठ थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वे रामचंद्र, स्नात्वा, स्नान करके, और स्नान करके आचमन करके क्या करते हैं, देखो, जपेतु परमम जपम, परम जप का अर्थात गायत्री मंत्र का जप करते थे। तो स्वयं राजा रामचंद्र गायत्री मंत्र का जप करते थे,
इसलिए हमको भी गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ये वाल्मीकि रामायण में आया हुआ है। और देखिए, कृताहनिको सन् महावीर्यो विश्वामित्रं तपोधनम अभिवाद्यानि संहिष्ट गमनाय अभितस्तुतः। कि पूर्वाहनिक कर्म करके, अर्थात संध्या अग्निहोत्र करके, इसको बोलते हैं कृत आहनिक। आहनिक न दिन में सुबह शाम जो कर्म करते हैं, संध्या उपासना कर्म, अग्निहोत्र कर्म, इसको कर करके जो महावीर्य महाबलशाली राम है, तपोधन है, तपस्वी भी हैं, ऐसे फिर विश्वामित्र को अभिवादन करके, अभिवादन अभिवाद्य नमस्ते करके, उनको संतुष्ट करके, प्रसन्न करके फिर आगे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये प्रमाण मिलता है कि वे यज्ञ भी करते थे, गायत्री मंत्र का जप भी करते थे, और ये शिक्षा उनको गुरुकुल से ही मिली थी। वो बचपन में ही गुरुकुल में पढ़ने गए थे, ठीक है ना जी। उनके मित्र थे गुरुकुल के, कौन थे? निषाद राज गुह, जो श्रृंगेरीपुर में रहते थे। जब वनवास का समय हुआ तब वो मिले थे वहां पर, और उनको गले से लगा लिए। तो भगवान राम कोई छुआछूत को मानते नहीं थे। उस समय गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, भेदभाव कोई नहीं था। राजा का बेटा और एक सामान्य ग्रामीण उसका बेटा, सभी साथ साथ पढ़ते थे। तो गुरुकुल शिक्षा में तो हवन रोज करते हैं, संध्या उपासना करते हैं। तो ये सब करके तपस्वी बन करके वो निकले थे गुरुकुल से। और जब गुरुकुल से निकलते हैं तो यम नियम का आचरण करने वाला बन के निकलते हैं, ब्रह्मचारी बन के निकलते हैं, संयमी बन के निकलते हैं, और वचन के पक्के थे। ये तो आपने सुना होगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इसी का संस्कृत में तो क्या आता है, लक्ष्मीश्चंद्र दापयेद वा हिमवान वा हिमं त्यजेत अति याति सागरो वेला न प्रतिज्ञम अहम पितुः। कैसी प्रतिज्ञा उनकी कि लक्ष्मी चंद्र दापयद्वा, जो चंद्रमा है अपनी लक्ष्मी को माने शीतलता को छोड़ दे। चंद्रमा अपनी शीतलता को छोड़ दे। और हिमवान हिमम त्यजेत, हिमवान माने हिमालय पर्वत, अपनी ठंडी को छोड़ दे, बर्फ को छोड़ दे। हिमवान हिम वाला हिमालय पर्वत अपने हिम को, ठंडाई को वो छोड़ दे। और जो सागर है अपनी सीमा लांघ दे, समुद्र है अपनी सीमा को लांघ दे। फिर भी क्या कर रहे हैं, न प्रतिज्ञाम अहम पितुः, मैं पिता की प्रतिज्ञा का पालन करूंगा, उनकी आज्ञा का पालन जरूर करूंगा। ऐसे थे राजा रामचंद्र। तो राजा रामचंद्र की महिमा जितनी गाय उतनी ही कम है। दुख की बात है आज कि वैज्ञानिक उन्नति हो रही है देश में, लेकिन वैचारिक उन्नति नहीं हो रही है। वैज्ञानिक उन्नति हो रही है, लेकिन वैदिक उन्नति जैसी होनी चाहिए नहीं हो रही है। लोग राम को मान रहे हैं, लेकिन राम की नहीं मान रहे हैं। धार्मिक कहलाना चाहते हैं, लेकिन धर्म करना नहीं चाहते हैं। पापी कहलाना नहीं चाहते हैं, लेकिन पेट भर के पाप करते हैं। यह आज की स्थिति है। तो याद रखिए, हमको अगर फिर से विश्वगुरु बनना हो तो राम राज्य लाना पड़ेगा। और राम राज्य लाने के लिए हमारा खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, चाल चलन, रीति नीति, आचार विचार, व्यवहार, सब कुछ भगवान राम के अनुकूल करना पड़ेगा। तब जाकर के हम कुछ विशेष कर सकते हैं। जब से अंग्रेज आए और मुगल भी आए, मुगल के आने के बाद में, अंग्रेज के आने के बाद में हमारा ऐसा पतन हुआ कि धोती कुर्ता चली गई। सिर से जो पगड़ी थी, टोपी थी, सफेद टोपी पहनते थे, वो चली गई।
सफेद कपड़ा कुछ कुछ बचा हुआ है अपने हरियाणा में, कुर्ता पायजामा कुछ कुछ पहनते हैं, जाते हैं कच्छ में भी कुछ कुछ धोती कुर्ता पहनते हैं, किसी किसी प्रांत में जाएंगे उड़ीसा में वहां भी धोती कुर्ता पहनते हैं। लेकिन नई पीढ़ी तो लगभग लुप्त हो चुकी है। हवन आदमी धोती कुर्ता पहनेंगे। याद रखिए, भाषा भूषा और भजन भोजन इनको बदल देने से वृत्ति और आचरण भी बदल जाता है। वृत्ति बदल जाती है, आचरण बदल जाता है। तो आज हमारा भोजन को बदल दिया गया है, जो वस्त्र पहनते हैं भूषा इसको बदल दिया गया है, भजन भी बदल दिया गया, भजन पद्धति। और जो चिकित्सा पद्धति थी भेषज वही बदल गई, आयुर्वेद की जगह में एलोपैथी आ गया, आयुर्वेद का प्रचलन अब हो रहा है धीरे धीरे। तो ये हमको राम के अनुकूल करना पड़ेगा, तब जाकर के हम फिर से देश को महान बना सकते हैं, सोने की चिड़िया बना सकते हैं। तो देखिए रामचंद्र में अनेक गुण थे। एक गुण उनमें यह था कि वे हर्ष हो चाहे श्लोक हो, ये शोक हो, हर स्थिति में सम रहते थे। जैसे कि इनको कहा गया आहुतस्यापि अभिषेकाय प्रस्तुतस्य वनाय च न मया लक्षितस्तस्य स्वल्प अपि आकार विभ्रमः, कि उनको अभिषेक के लिए आहूत किया गया। आहुतस्यापि अभिषेकाय, कि कल सुबह आपका अभिषेक होगा, सूचना दी गई उनको। और फिर कहा वनाय च, वन के लिए आपको जाना पड़ेगा, तुरंत कह दिया गया प्रातःकाल होते ही। तो दोनों स्थिति में क्या कहते हैं, उनके मुख काकृति में, मुख भंगिमा में कोई अंतर नहीं आया। ऐसे थे राजा राम, हर अवस्था में, शोक की अवस्था में, दुख की अवस्था में, सुख की अवस्था में, हर समय शांत रहते थे, सम रहते थे। तो ऐसे राजा राम को हम स्मरण करें, याद करें। वो मधुर भाषी थे, प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे, ठीक है। मित्र धर्म का उन्होंने पालन किया, पुत्र धर्म का पालन किया, पत्नी के धर्म का भी पालन किया, और पिता प्रति जो कर्तव्य था उसका पालन किया, भाई प्रति जो कर्तव्य था उसका उन्होंने पालन किया। सभी कर्तव्यों का उन्होंने भली भांति पालन किया। तो वास्तव में उस समय राजा राम के समान कोई महापुरुष दुनिया भर में नहीं था। सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोई थे तो उसमें राजा राम थे, और उनकी ख्याति सारे विश्व में फैली हुई थी। एक थे ऋषि मातंग, उनकी शिष्या थी सबरी। जब इनका वनवास हुआ तो देखो इनको हनुमान मिलेगा, हनुमान वो सबरी का पता बताते हैं नहीं, और जो सबरी है वो बताती है पता हनुमान की, कि आप जाओगे आपको हनुमान मिलेंगे और सुग्रीव मिलेंगे। पहले मिलते हैं सबरी से। तो सबरी कैसे स्वागत करती है, कैसे भक्तिभाव प्रकट करती है। देखो आजकल एक गीत चल रहा है, वो गीत सबरी का है। सबरी अपने भाव कैसे व्यक्त करती है, देखिए। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला कर दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला कर दिवाली मैं जलाऊंगी। मेरे जन्मों के संस्कार जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के संस्कार जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज
खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरे शोक और कष्ट तो मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे शोक और कष्ट तो मिट जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोजन खिलाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग खिलाऊंगी। माखन मिश्री भी राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री भी राम को खिलाऊंगी। मेरे रोम रोम पुलकित हो जाएंगे, राम आएंगे। मेरे रोम रोम पुलकित हो जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। तो ये सबरी का कथन है। तो सबरी ने पता दिया कि जाओ राम लक्ष्मण, आपको आगे सुग्रीव मिलेंगे, उनसे मित्रता करना और रावण का संहार करके सीता माता को वापस लाना। तो जब वहां जाते हैं तो गुप्तचर पता लगाते हैं कि ये दो वीर आए हैं, धनुष तीर पकड़े हुए हैं, लेकिन जो पोशाक है, वेशभूषा ऋषि मुनियों का है। उनको आश्चर्य हुआ, वे जटा जूट है ना, धोती पहने हैं, यज्ञोपवीत है, तो ड्रेस तो ऋषि मुनियों का है, लेकिन धनुष तीर क्यों पकड़े हैं? वो क्षेत्रीयता की पहचान। तो क्षेत्रीय भी लगते हैं और ब्राह्मण कुमार भी लगते हैं। तो सूचना दी जाकर भी जाओ पता लगाओ, बोले सुग्रीव। जब सूचना दी उनको, तो वो ऐसे लक्षण दो पुरुष आए हैं, कौन है पता नहीं चले, क्षेत्रीय हैं कि ब्राह्मण है, ऋषि कुमार है, कौन है। उन्होंने कहा कौन जाए पता लगाने के लिए, बुद्धिमान होना चाहिए। तो पता लगा हनुमान कहाँ है, उसको भेजेंगे। तो जब पता लगा गया, वो एक पत्थर शिला पर बैठ करके जप कर रहे हैं, ओम ओम ओम, ये जप कर रहे हैं। आप देख लेना, रामानंद सागर का सीरियल, ये प्रसंग देखना। जब खोज करते हैं तो हनुमान वीर यही जप करते थे, ओम का जप करते थे। तो उनको उठाते हैं कि महाराज आपको बुलाए हैं, फिर उनको भेजते हैं, जाओ पता लगाओ। जब जाते हैं तो ब्राह्मण तो वेश में जाते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, संस्कृत में बोलते हैं। तो पता चलता है कि हनुमान वीर भी विद्वान थे, वेद के जाता थे, वो कोई पूंछ वाले बंदर नहीं थे। तो वाल्मीकि रामायण में उनको पूंछ वाला बंदर कहीं नहीं कहा गया है। तो ऐसे हनुमान को पाए वो, फिर सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई, तो उन्होंने मित्र धर्म का भी निर्वहन किया, बाली का वध किया और सुग्रीव को उनको राज्य प्रदान किया। आगे चल करके विभीषण को उन्होंने शरण दिया और रावण का नाश करके उनको भी लंका का राजा बनाया। तो देखो उनमें कोई स्पृहा नहीं थी, वो सोने की लंका थी। लेकिन वहां पे भी जब लक्ष्मण कहते हैं कि हे भैया कितना अच्छा नगर है, सोने की लंका है, तो राम क्या कहते हैं कि हे लक्ष्मण, ये सोने की लंका है, लेकिन मह्यम न रोचते, मुझको ये प्रिय नहीं है। क्यों प्रिय नहीं है? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो ये सोने का लंका भी मुझे आकर्षित नहीं कर रही है। जल्दी चलते हैं वहां अयोध्या, भाई भरत प्रतीक्षा करता होगा, एक दिन भी विलंब कर देंगे वो चिता में दाह कर देगा, आत्मदाह कर देगा, है कि नहीं है? तो देखे कैसा प्रेम था भाई भाई में भी। वहां जाकर के भी काम निपटा कर भरत को याद करते हैं। और भरत भी कैसा था, जब पता चला कि इनका वनवास हुआ है, वो चला गया लेने के वापस, नहीं आपको हम वापस लेके आएंगे।
और कैसे दोनों त्याग का प्रदर्शन करते हैं। राम कहता है भाई तू राजकाज कर ले, वो कहता नहीं भैया आप चलो, आप राजा बनना, मैं सेवक बनूंगा। तो फिर राज्य को दोनों भाई ठुकरा रहे हैं फुटबॉल की तरह। और आज के जमाने में देखो, राम राम करेंगे, राम राम भाई, राम राम, कैसे हो, ठीक हूं, कहां जा रहे हो, अरे वो छोटा भाई है ना, उसके साथ में 2 हाथ जमीन का फैसला है कचहरी में, कोर्ट में, राम राम कर रहा है। और छोटे भाई से 2 गज जमीन के लिए कोर्ट कचहरी कर रहा है। ये आज स्थिति है। तो राम कहां कितने आदर्श थे कि भाई को पूरा राज्य छोड़ दिए, राजकाज करो। और वो भी कैसे भाई निकले, भरत नहीं, मैं तो नगर के बाहर रहूंगा और आपके समान वेश में रहूंगा, कुटिया बनाऊंगा, नंदीग्राम में रहे वो। और राम के आने तक वो वनवासी देश ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्वी पूर्वक रहे, वो तपस्वी बन के रहे, तपस्या पूर्वक रहे। तो जो रामायण है वास्तव में एक आदर्श महाकाव्य है। रामायण का अर्थ ही होता है रामस्य अयनम। जहां पर रामचंद्र जो हैं आरंभ किए थे अयोध्या से अपनी यात्रा और वापस लौट करके आ गए, ठीक है, तो अपना अयन पूरा किए। तो रामायण का अर्थ क्या होता है, जहां राम का ज्ञान है वो रामायण, जहां राम का घर है वो भी रामायण, जहां राम का चरित्र है वो भी रामायण, जहां पर राम का आदर्श है वो है रामायण। तो ये इसलिए रामायण पढ़ें, वाल्मीकि रामायण पढ़ें। और हम जिस अयन को पूरा करने के लिए आए हैं, अयन माने एक चक्र, जहां से आए हैं वहां पर पहुंच जाना, तो अयन को पूरा करना होता है। जैसे कि उत्तरायण और दक्षिणायन, जहां से सूर्य चलता है वापस वहां पहुंच जाता है, अयन पूरा करता है। तो अपना उत्तरायण और दक्षिणायन पूरा करता है सूर्य भी। ऐसे राम ने अपना अयन पूरा किया था तो रामायण उन्होंने बनाया। लेकिन कृष्ण ने अपना अयन पूरा नहीं किया था। वो कहां से चले थे, मथुरा से चले, वृंदावन से मथुरा से चले, और कहां बस गए जाकर के, द्वारिका में बस गए, वापस वहां नहीं गए। तो उनका कृष्णायन नहीं बना, लेकिन राम ने अपना अयन पूरा किया। ऐसे हम चले हैं मोक्ष से, जब वहां पहुंचेंगे तो हम अपना अयन पूरा कर पाएंगे। तो जो रामायण है वास्तव में बहुत अधिक प्रेरणा का स्रोत है। रामायण से हमें गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की शिक्षा मिलती है, गृह धर्म के पालन की शिक्षा मिलती है, पंच महायज्ञ के अनुष्ठान की शिक्षा मिलती है, एक पत्नी व्रत थे रामचंद्र, इसकी शिक्षा मिलती है, सीता माता पतिव्रता थी, इसकी शिक्षा मिलती है, भाई भाई के आदर्श प्रेम की शिक्षा मिलती है। राम में मातृभक्ति थी, पितृभक्ति थी, गुरु भक्ति थी, ईश्वर भक्ति थी, देशभक्ति थी, गौ भक्ति थी। ये सब शिक्षा मिलती है रामायण के पढ़ने से। तो रामायण में राष्ट्र की सेवा भी तो है कि नहीं है, राष्ट्रभक्ति भी है। तो हम भी राष्ट्र को महान बनाएं, इसके लिए राम से शिक्षा लेवें। तो राम की भक्ति यही है, भक्ति माने आज्ञा का पालन करना। तो जो राम जिस पथ पर चले थे, जो राम का संदेश था, निर्देश था, उसका पालन करें, ये राम की भक्ति। तो देखिए वास्तव में जो राम थे वो आर्य पुरुष थे। सीता माता उनको आर्य कहती है, हे आर्य पुत्र कहती है। तो हम सभी आर्य पुत्र हैं, तो राम को मानने वाले बने। तो आर्य कौन होता है, जो अत्यंत धार्मिक होता है वो आर्य कहलाता है। आर्य ईश्वर पुत्र, जो ईश्वर पुत्र होता है वो आर्य कहलाता है। और जो आर्य होता है वो गुणी होता है। तो रामचंद्र गुणी थे, ठीक है जी, चरित्रवान थे, श्रेष्ठ बुद्धि वाले थे। आर्य माने श्रेष्ठ बुद्धि वाला, तो श्रेष्ठ बुद्धि वाले थे। आर्य माने अहिंसक, आर्य माने सूरवीर, गीता में सूरवीर कहा आर्य को। और एक ग्रंथ है धर्मपद, जिसको धम्मपद बोलते हैं बौद्ध लोग,
वहां कहा है आर्य माने अहिंसक, और अनार्य माने कायर। जब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे थे तो उनको तैयार करने के लिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, तू अनार्य को बन रहा है, अनार्य। तो अनार्य माने कायर और आर्य माने सूरवीर। तो भगवान राम सूरवीर थे। और प्राचीन शब्दकोश में आया है आर्य माने अत्यंत सम्माननीय, मान्य व्यक्ति, उसको आर्य कहते हैं। उदार चरित, शांत चित्त, ये आर्य के अर्थ होते हैं। तो रामचंद्र उदार चरित थे, न्याय से युक्त थे और परम दयालु थे, परम कृपालु थे, दूसरों के दर्द को, दुख को समझने वाले थे। जब उनको शक्तिभेद लगा लक्ष्मण को, तो उनको पूछा गया कि लक्ष्मण भाई, लोगों ने पूछा और सेना के लोगों ने, आपको कितना कष्ट हो रहा है? तो लक्ष्मण क्या बोलते हैं कि मुझे कितना कष्ट हो रहा है मुझे मत पूछो, ये मेरे भैया राम को पूछो कि कितना कष्ट हो रहा है। ऐसा प्रेम था दोनों भाइयों में, चारों भाई में बहुत प्रेम था, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो यह हमारे आदर्श महापुरुष हैं। भगवान राम हमारे लिए गर्व का विषय है कि कल 22 तारीख को अयोध्या में पुनः राम मंदिर की स्थापना हो रही है। इस अवसर पर हम सब संकल्प करें कि हम राम को मानने वाले बनेंगे। जो राम को मानता है ना, वो कैसा होता है देखिए। राम कैसे थे देखिए, राम ज्ञानवादी थे, अंधविश्वासी नहीं थे। तो जो राम को मानता है वो ज्ञानवादी बनता है, अंधविश्वासी नहीं बनता है। राम विकासवादी थे, संप्रदायवादी नहीं थे। हम भी विकासवादी बने। राम कर्मवादी थे, भाग्यवादी नहीं थे, हम कर्मवादी बने। राम त्यागवादी थे, भोगवादी नहीं थे, हम त्यागवादी बने। और राम ईश्वरवादी थे, अनिश्वरवादी नहीं थे, परम भक्त थे ईश्वर के, हम भी ईश्वर के भक्त बने। राम अहिंसावादी थे, हिंसावादी नहीं थे। फिर आप कहेंगे कि कैसे उन्हें संहार किया रावण का, उनकी सेना का? तो दुष्टों का संहार करना हिंसा नहीं है, याद रखिए। दुष्टों को दंडित करना यह अहिंसा है। तो राम भी अहिंसावादी थे। और राम आध्यात्मवादी थे, नास्तिकवादी नहीं थे, प्रकृतिवादी नहीं थे। राम श्रद्धावादी थे, श्रद्धा से युक्त थे, तो हम भी श्रद्धावादी बने। और राम प्रजातंत्रवादी थे, प्रजाओं की भावना का सम्मान करते थे, प्रजाओं को देख के चलते थे। तो ऐसे उत्कृष्ट गुण राजा राम में थे, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। कभी भी अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया, समस्त मर्यादाओं का भली भांति उन्होंने पालन किया। 7 मर्यादा कही गई है वेद में। अभी समय हो रहा है, कभी होगा समय तो बताऊंगा। सप्त मर्यादा वही विदंती, तो सप्त मर्यादाओं का वो पालन करते थे, वेद के अनुसार चलते थे, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते थे। तो हम उनके गुणों को धारण करें और पुनः से भारत में राम राज्य की स्थापना हो, ऐसा प्रयत्न करें और भारतवर्ष को महान बनाएं, विश्व गुरु बनाएं। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते।